आज हम प्रेम को जानेंगे। प्रेम जिसने पूरे जीवन को बांध रखा है और संतुलन को बनाए रखा है। प्रेम क्या है? प्रेम तो गुण है, भाव है, भावना है। प्रेम रस है जिसमें हम खो जाते हैं। प्रेम की शाब्दिक रचना को देखें। ये तो दो अक्षरों से मिलकर बना है, प्रे और मां। प्रे से होता है प्रेरणा और प्र से होता है प्रसन्नता। मां से मैं, अर्थात हम प्रेरणा लेकर के प्रसन्न हुए या स्वयं को, मुझको प्रसन्नता की प्रेरणा कहां से मिले, वो है प्रेम। और प्रेम ही सभी चीजों में, सभी वस्तुओं में, सभी भावों में विद्यमान है, प्रधान है, अस्तित्व का निर्माण है। सृजन का अस्तित्व प्रेम से है। और हमें जो प्रेम का भाव आता है, अलग अलग हमारे मूड चेंज होते हैं। तो वो क्या है? वो तुम्हारा आकर्षण है। आकर्षण जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है, उससे तुम्हें प्रेम होता है। तुम कहते हो मुझे ये प्यारा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, इससे बात करना अच्छा लगता है, इसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसके साथ शेयर करना अच्छा लगता है, इसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, इसे देखना अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगता है, ये क्या है? ये आकर्षण है, अट्रैक्शन है। और जहां पे भी तुम आकर्षण को देखते हो, वहां मैं हूं। कैसे? आओ जानते हैं। बोलो जरा, आकर्षण, आकृष्ण, आकृष्ण। लो में आ गया। जहां पे भी तुम कहते हो इसमें आकर्षण है, वहां मैं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं आकृष्ण हूं, जो तुम्हारे भीतर आकर्षण को बनाए रखता है, वो मैं हूं। जहां भी तुम्हें प्रेम दिखाई देता है, जहां पे भी प्रेम की उत्पत्ति है, प्रेम की आवृत्ति है, प्रेम की प्रकृति है और प्रेम की प्रवृत्ति है, वो मैं ही हूं। तो जहां प्रेम है, वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है, वहां राधा है। चलो प्रेम की बात को फिर से समझते हैं। प्रेम इस सृष्टि के मूल में है। प्रेम कहता है, जहां मैं हूं, वहां मूल है, और जहां मूल है, वहां मूल्य है। हम उसका मूल्य करते हैं, मोल करते हैं, उसको भाव देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो जिस भी चीज से या भावना से या व्यक्ति से या वस्तु से या स्थान से या परिस्थिति से यदि तुम्हें
प्रेम है तो वो तुम्हारी जीवन का ऐसा हिस्सा है जो बहुत अनमोल है। तुम उसे वैल्यू देते हो। और वैल्यू तुम किसे देते हो? उसके बीच के रिश्ते को, उसके बीच का जो आकर्षण है उसे वैल्यू देते हो। इसका मतलब मुझे वैल्यू देते हो। भाव ये है कि प्रेम अपने स्वरूपों में तुम्हें रिझाता है, घुमाता है, अपनी माया में बांध कर रखता है। तो प्रेम क्या करता है? बांधता है, गूंथता है, लपेटता है, जकड़ता है और उसमें तुम्हें आनंद देता है। कोई नहीं कहता कि मैं प्रेम में हूं और मैं दुखी हूं, मुझे किसी से प्रेम है और मैं दुखी हूं। नहीं हो सकता, विपरीत अर्थ नहीं हो सकता। जहां प्रेम है वहां प्रसन्नता है ही है, होगी ही होगी। प्रेम के कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं। जो तुम्हें प्रसन्नता दे बस वही प्रेम की शुरुआत है। जहां तुम्हारा मन लग जाए, अटक जाए, रुक जाए, हटने का मन नहीं करे, वही प्रेम है। जब प्रेम को समझ जाओगे, प्रेम के रस को भीतर तक अनुभव लाओगे, अनुभव करोगे, तो रस समझ आएगा, भाव समझ आएगा, गुण समझ आएगा कि प्रेम ही मूल है। प्रेम ही वो गोंद है जो सबको चिपका रहा है। हर किसी ऊर्जा के मूल में प्रेम है। गुरुत्वाकर्षण भी प्रेम है। धरती माँ का प्रेम, धरती माँ की ममता, जो क्या है? गुरुत्व आकर्षण। पहली गुरु कौन है? माँ। माँ कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी माँ गुरु बनी और गुरु का आकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो अपनी ममता प्रेम तुम पर बरसा रही है 24 घंटे, हर पहर में, हर पल में तुम्हारे साथ है। और हम जब इसका अनुभव करते हैं, अपनी चेतना को उठाते हैं, ध्यान करते हैं कि हम वास्तव में क्या प्रेम का अर्थ जानते हैं, क्या प्रेम को हमारे जीवन में उस नजर से देख रहे हैं, क्या हमारी दृष्टि का वो कोण है जहां से हमें प्रेम दिख रहा है, जो वास्तविक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपको रसों से अपनी आसक्ति को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप रस को समझ गए, प्रेम रस के भाव को समझ गए कि हर भाव में मूल में प्रेम है, हर ऊर्जा का मूल प्रेम है, तो आपने अपनी चेतना के स्तर को पा लिया, यानी उच्चतम कर लिया। जहां आपका चित्त लग जाए, जैसे कई बार हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हमारा दीदा नहीं लगता, हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, तो जो जहां जैसा अच्छा लगे लगा लो, सीख लो, लगाना सीख लो। प्रेम तुम्हें अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, चाहे वो पुस्तक हो, विद्या हो, कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, कार्य हो, कौशल हो, किसी भी तरह की तुम्हारे अंदर दक्षता हो, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो अपने आप को छोड़ दो, समर्पित कर दो उसे। प्रेम का कई
स्वरूप आप अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण बदल गया तो आपको हर जगह प्रेम ही दिखेगा। हम प्रेम को सिर्फ ये ना जाने कि एक दंपत्ति के बीच में प्रेम होता है या एक युवक और युवती के बीच में प्रेम होता है या एक भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है। प्रेम से हम आसक्ति को सीखते हैं। आसक्ति मतलब हम ऐसी चीज को सीखते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारा मूड अच्छा नहीं रहता यदि हम उस चीज से दूर हो जाएंगे। उस विषय वस्तु स्थान परिस्थिति से अगर दूर होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मूड बदल जाता है। तो हमें उस चीज की क्या हो गई? आसक्ति हो गई, आदत हो गई। उससे हमें कोई हानि नहीं है, पर हमने आसक्ति करना सीख लिया। आसक्ति से हमें जो रस मिल रहा है आकर्षण का, वो सीख लिया। भौतिक रूप से आपको कोई रस नहीं मिल रहा है, पर आपकी आत्मा को मिल रहा है, ऊर्जा को रस मिल रहा है। किसका? प्रेम की आसक्ति का रस किसको मिल रहा है? तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा को रस मिल रहा है आसक्ति से। जब तुम प्रेम से आसक्ति तक पहुंच गए ना, तो भक्ति तक भी पहुंच जाओगे, निश्चित है। पर इसका निश्चय तुम्हें करना है। तो प्रेम को भली भांति समझिए, जानिए, अनुभव कीजिए। प्रेम के कई रूप हैं, कई रूप हैं। जैसे ममता है, वात्सल्य है, मित्रता है, दया है, करुणा है। ऐसे ही बहुत सारे भाव जहां तुम्हें मिठास दिखती है, वो सब प्रेम के रूप हैं। माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए अलग है, वो वात्सल्य भाव है। माँ का प्रेम अपने संतान के लिए है, वो ममता का भाव है। दंपत्ति के लिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति आकर्षण है और एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव है, तो वहां समर्पण प्रेम है। हम किसी के लिए केयर करते हैं, वो हमारा प्रेम का भाव है। किसी के साथ शेयर करते हैं तो प्रेम का भाव है। हम मित्र खोज लेते हैं, मित्र के साथ हमारी आसक्ति है, आकर्षण है, तो मित्रता क्या हो गई? प्रेम का रूप हो गई। तो मित्रता भी एक प्रेम का भाव है। तो जहां हम देखरेख करना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, अपेक्षाओं का अंत जहां हो जाए और आकर्षण बना रहे, आसक्ति लगातार होती रहे, वहां प्रेम निश्चल भाव में आता है। यदि आप अपेक्षाओं से अपने को बांध कर प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम है ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम का भ्रम है, स्वार्थ की पूर्ति है। जैसे ही आपकी स्वार्थ पूर्ति हुई, आपकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप वहां पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम का सृजन कर रहे हैं। इसीलिए प्रेम के वास्तविक अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। आप प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, पर आपको पता नहीं। सभी वस्तुएं और सभी ऊर्जाएं एक दूसरे से प्रेम से जुड़ी हैं और सभी ग्रह एक दूसरे के आकर्षण से जुड़े हैं। वो सभी एक परिवार की तरह जुड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से प्रेम के साथ आकर्षण में जुड़ा है, एक परिवार की तरह जुड़ा है। तो परिवार के सदस्यों में जो प्रेम है, वो एक दूसरे की केयर है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे को सुरक्षा देने का जो भाव है,
एक दूसरे के लिए त्याग करने का जो भाव है वो भी प्रेम ही है। कई नाम, कई स्वरूप, दृष्टिकोण बदल जाएगा अलग अलग स्वरूपों को देखने से। परिवार के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, विद्या के प्रति प्रेम, कला के प्रति प्रेम, कलाकार के प्रति प्रेम, संगीत के प्रति प्रेम, बहुत सारे प्रेम के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं। और इसी से हम जान पाते हैं कि प्रेम ही शाश्वत है। प्रेम स्वयं ही शाश्वत है, क्योंकि प्रेम ही सत्य है और सत्य आदि अनंत है। प्रेम इस सृष्टि के सृजन से भी पहले से विद्यमान है, इसीलिए सृष्टि का सृजन हुआ। प्रेम भाव मूल में है, अस्तित्व में है। इसीलिए किसी भी रिश्ते की शुरुआत प्रेम से होती है, केयर से होती है, देखभाल से होती है, समीपता से होती है, एक दूसरे को जानने से होती है, ऊर्जाओं के आदान प्रदान से होती है। और प्रेम स्वयं ही ऊर्जा है। तो यदि हम ऊर्जाओं को जान गए तो प्रेम को समझना, जान लेना, अनुभव करना आसान हो जाएगा। प्रकृति से प्रेम स्वतः ही है, और उसे जानने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा, अपने हृदय में जाना होगा, अपनी आत्मा की ऊर्जा को पहचानना होगा कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं और आत्मा एक ऊर्जा स्वरूप है। यदि आप भीतर से ये जान पाए, सफल हो गए कि मैं एक ऊर्जा हूं, ये शरीर मेरा घर है, निवास स्थान है, और इसी से मैं अपनी दिनचर्या को निभा रहा हूं, इस जीवन को जी रहा हूं, तो जीवन बड़ा सरल होगा। आप अपने शरीर से प्रेम करेंगे, इसकी आसक्ति में रहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे, इसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसे नेगेटिविटी से बचाएंगे, नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु से दूर रहेंगे। इसीलिए जो भी प्रेम भाव को जानने के लिए स्वयं के भीतर हृदय में उतरेगा, उसे अपनी आत्मा की ऊर्जा का ज्ञान होगा, आसक्ति होगी, आकर्षण होगा, प्रेम हो जाएगा। तो जो भी भीतर गया वो भी तर गया, अर्थात तैरना सीख गया, समझ गया कि इस भव सागर में, इस भावनाओं के सागर में, इस जीवन में कैसे काम चलेगा, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तैरना है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही सिखा सकता है। और प्रेम मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैं आकर्षण हूं। प्रेम को जानिए, अपने जीवन में उतारिए और प्रेम से प्रेम कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।